अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। तो चलिए सूरत इब्राहीम के रुकू नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़, और जब क़ाल कहा या अर्ज़ की इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बि जअल ए मेरे रब बना दे हाज़ल बालदा इस शहर को आमिनन अमन की जगह, वजनुबनी और मुझे दूर रखना, व बनिया और मेरी औलाद को, नअबुदल असनाम के हम बुतों की परस्तिश करें। बहुत खूबसूरत दुआ के साथ इस रुकू का आगाज हुआ जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से ये अर्ज कर रहे हैं कि या अल्लाह, इस मक्का के शहर को जाए अमन बना दे और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से दूर रखना। अब बच्चों के बारे में हमें क्या फिक्रें होती हैं? इनको खाने को मिलेगा, पहनने को, हमारे बाद इनका क्या बनेगा, या हमारे बच्चों के बारे में हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र क्या होती है कि ये अच्छा पढ़ जाएँ और ये हो जाए और वो हो जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो क्या है कि अपनी औलाद के बारे में सबसे ज़्यादा परेशानी दीन के हवाले से हो, कि ये इनके दीन के मामलात कैसे होंगे। तो अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की, अपनी औलादों के लिए ऐसी दुआ करने की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। रब्बी ए मेरे रब, इन्ना हुन्ना बेशक इन बुतों का जिक्र आया पिछली आयत में। तो अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इन बुतों ने अदललना गुमराह कर दिया है कसीर मिनन नासी लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों को। फमन ताबियानी पस जो कोई मेरी पैरवी में आ जाएगा, फ़इन्नहु पस बेशक वो मिन्नी मुझ में से होगा, वन आसानी और जो कोई मेरी नाफरमानी करेगा, फ़इन्नका गफूरुर रहीम तो बेशक तू बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब जिसने पैरवी की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो वो मेरा होगा, यानी कि इसी दीन में होगा, और नाफरमानी की तो अल्लाह की तरफ इसका रुजू कर दिया कि तू बख्शने वाला है, मेहरबान है, यानी कि क्योंकि वो उस दीन की नाफरमानी करेगा और फिर अल्लाह ताला के पास उसका मामला चला जाएगा। रब्बना ए हमारे रब, इन्नी बेशक मैं अस्कन तो मैंने बसा दिया है, आबाद कर दिया, मिन ज़ुर्रियती अपनी औलाद यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, बिवादिन ऐसी वादी में, गैरि ज़ी ज़रइन जहाँ पानी है ना कोई खेती, यानी बे आबो गया वादी में, इन बैतिकल मुहर्रमी तेरे हुर्मत वाले घर काबा के पास। रब्बना ए हमारे रब, लियुकीमुस्सलाता वजह क्या थी उनको वहां पे बसाने की, ताकि वहां नमाज कायम करें। फजअल पस बना दे अफिदतन दिल, ऐसे बना दे दिल, मिनन नासी लोगों के, ताहवी माइल रहे इलैहिम उनकी तरफ, वर्जुकहुम और उनको देना, रिस्क देना, मिन समराती फलों में से, लअल्लहुम ताकि वो, यशकुरून शुक्र करते रहें। यानी कि उस बस्ती वालों के लिए ये सारी दुआएं हुई कि उस बस्ती पे ऐसा हो कि उनके दिल जो है शौक मोहब्बत के साथ उसकी तरफ मर रहे हैं, और वहाँ फलों का ऐसा रिस्क अता फरमाना कि वहाँ पे आने वाले जो मेहमान हैं वो खाएं और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। रब्बना ए हमारे रब, इन्नका बेशक तू तालमु जानता है, मा नुख्फी जो हम छुपाते हैं, व मा नुअलिन और जो हम जाहिर करते हैं, व मा यख्फा अल्लाहि मिन शैइन और नहीं कुछ भी छुपा हुआ अल्लाह ताला पर कुछ भी, मिन फिल अर्दी जमीन में, वला फिस समाई और ना ही आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सब तारीफें उसी के लिए हैं, जिसने वहाब अता की ली मुझे, अलल की बारी बुढ़ापे में, जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किया, व इसहाक और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, यानी दो फरजंद मिले, दोनों बुढ़ापे में मिले। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह, मुझे इस उम्र में तूने दो अजीम पैगंबर अता फरमाए। इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब, लसमी दुआ जरूर दुआ सुनने वाला है। रब्बी जअलनी बहुत खूबसूरत दुआ जो कि हम हर नमाज में मांगते हैं। इस रुकू के अख्ताम पर ये मज़कूर हुई है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, रब्बी जअलनी आइंदा के लिए भी अल्लाह बना दे मुझे, मुकीमत सलाती नमाज पर कायम रहने वाला, व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद को भी, यानी इतनी फिक्र, एक ही चीज की फिक्र कि या अल्लाह तेरे हुजूर हाजिर होने वाले, नमाज पढ़ने वाले, मैं भी और मेरी औलाद भी तेरे हुजूर नमाज पढ़ते नहीं। इतना बड़ा अमल है ये नमाज जिसको आज हम भूले हुए हैं, क्योंकि नमाज से ही हर काम की दुरुस्त होने की तरफ जो है वो रास्ता निकलता है। अगर नमाज आपने छोड़ दी, नमाज की फिक्र खत्म हो गई, नमाज गई तो सब कुछ गया। रब्बना ए हमारे रब, व तक़ब्बल दुआ और हम हमारी दुआ को सुन ले। रब्बना ग़फ़िरली ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, वाली वालिदैया और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीना और ईमान वालों को, यौम यक़ूमुल हिसाब उस दिन तक जिस दिन के हिसाब का दिन कायम होगा। यहाँ पे आपने अपने हकीकी वालिद हज़रत तारक के लिए दुआ फरमाई, क्योंकि आपके जो चचा हैं वो तो बुत परस्त थे, लेकिन आपके जो वालिद थे वो दीन हक पर कायम थे, वो बुत परस्त और काफिर और मुशरिक
نہیں تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا آزر کے لیے دعا نہیں کی بلکہ اپنے والد طارق کے لیے دعا کی ہے۔ یہاں پہ دعائے مغفرت جو ہے، تو یہ دعا جو ہے ہمیں نماز میں سکھا دی گئی کہ آپ بھی 5 وقت کی نماز میں 19 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کریں، چاہے وہ زندہ ہیں تو بھی ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ والدین کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، اور والدین کا یہ حق ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں خیر کریں اور دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہماری اولادوں کو دین کی سوچ سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ یہیں پہ رکوع نمبر 6 مکمل ہوا۔ رکوع نمبر 7 کے ساتھ ملاقات ہوگی جو کہ آخری رکوع ہے سورۃ ابراہیم کا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔